संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। विदुषी श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे हैं राम कृष्णदास। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार। हम फिर से स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं जी। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जब बचपन में संगीत सीखना शुरू किया तो वो हारमोनियम पर शुरू किया या तानपुरे पर शुरू किया? मेरी पूरी तालीम तानपुरे पर हुई है। क्या बात है। और बहुत ज्यादा समय मैंने केवल सारंगी को संगत में लेकर गाया है। इसमें एक बात बड़े काम की जाननी चाहिए कि तानपुरे में जो तार होते हैं वो दो ही सुरों में मिलाए जाते हैं, प और सा। मगर प और सा जब हम छेड़ते हैं तब हर तार के गुणोत्तर के अनुसार उस पर हमें स्वयंभू नाद के पर्शियल्स मिलते हैं, हार्मोनिक्स जिसको कहते हैं जी। तो ये जो स्वयंभू नाद निर्माण होते हैं वो हमें गाते समय एक आधार देते हैं जी। तानपुरे को अंग्रेजी में ड्रोन कहा जाता है क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द बेसिक नोट्स जी। रागों के अनुसार हम मध्यम या निषाद में भी पहला तार मिला सकते हैं। सा की एक तार ऐसी होती है कि जो खरज में बजती है तो उसमें गुणोत्तर के अनुसार गंधार, निषाद, पंचम, ऋषभ मिलता है। खरज की तार और पंचम की तार को अगर आप अच्छी तरह से मिलाएं तो उसमें से मध्यम, कोमल निषाद भी मिलता है। और पंचम से ऋषभ, निषाद, गंधार, षड्ज और षड्ज से यही सुरों का एक द्विरुक्ति जिसको कहते हैं हमें सपोर्ट मिलता है। और खरज के तार से तो स्वयंभू गंधार भी मिलता होगा। वो तो है ही। इसलिए हमारे सुरीलेपन की पहली परीक्षा तानपुरा मिलाने में होती है। और अगर अच्छी तरह से तानपुरा मिलाना सीखना है तो अपने स्वर का ज्ञान बढ़ाना होता है, और सुर का ज्ञान बढ़ाना है तो तानपुरा अच्छी तरह से मिलाना होता है। ये इंटरडिपेंडेंट जिसको कहते हैं कि अपने आप परस्पर एक दूसरे को सहायक, ये दोनों क्रियाएं हैं। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि पुराने जमाने में आपको शायद पढ़कर या किसी से जानकारी मिली होगी कि पहले जमाने में बड़े बड़े उस्तादों ने पहले 6-6 महीने केवल तानपुरा बजाने का ही काम किया। उससे पहले उनसे सुर गवाया नहीं गया था। क्या बात। क्योंकि तानपुरे से निकलने वाले स्वयंभू नाद जो सुर के नाद के बिंदु हैं वो हमारी जहन में जब तक पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाते, हमारे आत्मा में एक रस नहीं हो जाते, हमारे गले से सुर ठिकाने पे लगता ही नहीं है, हमारे कान तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगी कि हारमोनियम अपनी जगह पे है, हारमोनियम की अन्य वाद्यों के जैसे अपनी मर्यादाएं हैं, तो इन मर्यादाओं को समझकर उसका सहारा लेना ठीक होगा। क्या बात है, बहुत खूब। श्रुति जी, आगे मैं और कुछ बात जानना चाहूंगा। आपने उल्लेख भी किया है कि जयपुर की गायकी दम सांस की गायकी है। तो दम क्या है, सांस क्या है, और इसका उपयोग जयपुर के गायकी में किस ढंग से किया जाता है, इसके बारे में बताएं। और हमने सुना है कि गायकों को काफी लंबी सांस होनी चाहिए और आप लोगों में भी है। तो संगीत के विद्यार्थी इसको कैसे सीखे, कैसे जाने? एक तो सबसे बड़ी बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि बोलना या गाना व्यापार तो सांस का है, श्वसन का व्यापार है, श्वसन की क्रिया है जिस पर यह सारा निर्भर है। अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है और प्राणायाम का अभ्यास करना एक आवश्यक बात होती है। दूसरी बात यह होती है कि हमारे यहाँ जब बंदिश सिखाई जाती है तब बंदिश का पूरा आवर्तन माना जाता है कि आपको एक सांस में गाना आपको संभव होना चाहिए। यानी आप बड़े ख्याल की बंदिश कह रहे हैं या बिल्कुल बड़े ख्याल की बंदिश। क्या बात है।
और मैंने सुना है कि केशवभाई जी को खासान में जब तालीम दी थी तो पूरे 16 मात्रे का आवर्तन पूर्ण न जब तक होता है तब तक सांस लेने की छोड़ने की इजाजत नहीं होती थी। क्या कहना? व्यक्तिगत प्रकृति का जो अपना मनुष्य का धर्म होता है, उसकी खामियां होती है, उसकी लिमिटेशंस होती है, उसको भी अगर आप ध्यान में लें तो भी कोई अभ्यास ऐसा इस तरह से किया जाता है कि देखिए कि करने से क्या नहीं होता है। ये बात तो है। हम अगर बहाना ढूंढते रहें तो कुछ भी नहीं होता है और करने से क्या कुछ नहीं होता है। तो ये पहले अभ्यास में सिखाया जाता है कि भैया आप जितना हो सके सांस खींच ले जाइएगा आवर्तन पूरा होने उसका तक। तरीका क्या है, थोड़ा कुछ बताएंगे? बस बंदिश आप गाते जाइएगा और आकार में जब आप गाने लगते हैं, कोई भी आकार हो, कोई भी आलाप हो, उसको आप ज्यादा से ज्यादा खींचते लंबा लेके जाने थोड़ा की कोशिश उदाहरण देके करिए। बताएंगे? और दूसरी बात एक होती है कि अभ्यास अपनी जगह पे है, रियाज अपनी जगह पे होता है और परफॉर्मेंस अपनी जगह पे होता है। जी। परफॉर्मेंस कैन नॉट बी इक्वल टू रियाज। कई बार रियाज को परफॉर्मेंस का रूप दिया जाता है जी। और परफॉर्मेंस को रियाज का रूप दिया जाता है। ये भी प्रचलन हो रहा है। सामने वाले की धाक नहीं है, सुनने वालों की धाक नहीं है, बुजुर्गों की धाक नहीं है, इसलिए हो रहा है। नहीं तो रियाज की बातें घर में होती है। आप 10 चीजों का रियाज करो, प्रत्यक्ष रूप में परफॉर्मेंस में उसमें से केवल 2 चीजें काम आती है। जी। मगर इसका ख्याल आप जब नहीं करते तब आप स्टेज पर रियाज करने लगते हैं। 2.5 घंटे का रियाज कर लिया, उड़ गए। एक राग 2.5 घंटे खींच लिया, लोग भी कहते हैं अरे वाह क्या बात है, 2.5 घंटे एक राग गाया। मगर क्या उस राग का जीव उतना है, उसमें उतनी ताकत है खींच लेने की? कोई राग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल अपने आप में कम सुरों के होते हुए भी, भूप जैसा राग भी आप अच्छे से 1 घंटा गा सकते हो। और कई बार पूर्ण राग होने के बावजूद उनका गाने का समय बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि बाद में उसमें जिसको द्विरोक्ति कहते हैं, पुनरोक्ति कहते हैं, जी होने लगता है और राग अपनी उसका मजा आप खो सकते हो। तो ये थोड़ा सा तारतम्य का विचार है। और हमारे यहाँ जो तरकीब बताई जाती है कि आप सांस कब लेते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ फिर से लेते हैं, ये आपको पता नहीं चलता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बंदिश बता रही हूँ। हमारी गायकी केवल आकार और तान पलटी हमारी गायकी नहीं है जी। जयपुर की गायकी में हर चीज को ताल से अवगुंठित किया जाता है। या तो जैसे आप पतले कपड़े में अस्तर लगा देते हो, वैसे आलाप को ताल का अस्तर होता है और उसके साथ वो बनते बनते जाता है। क्या कहने, क्या कहने। तो इसमें ताल की खंड जो है, ताल की अपनी गति, उसको भी समझ के गाना होता है। केवल मैं बहुत छाए गा सकता हूँ ये दिखाने के लिए कोई अगर ताल आप खींच खींच के उसको लंबा करें तो वो अपनी पहचान खो बैठता है। ताल जब ताल एक ऐसा ताल है कि जिसकी अपनी एक चाल है, उसकी अपनी पहचान है और उसको उसी रूप में गाया जाना चाहिए। वाह।
आलाप में एक फ्लो चलता है और उसको ताल के हिसाब से ही, ताल के अस्तर के साथ ही बांधा जाता है। और ये पूरी तरह से ध्रुपद के गायकी के आधार पर डेवलप की हुई गायकी है। धी क्या बात है श्रुति जी, क्या आपने खूबसूरत आमद दिखाई, बहुत खूब। दोस्तों, आज का ये एपिसोड राग सावनी के साथ ही खत्म होता है। फिर कल सवेरे हम आपसे मिलेंगे एक दूसरे रागों के साथ, श्रुति जी के साथ। संगीत यात्रा आप सुन रहे थे। ये श्रृंखला हमारी आमंत्रित कलाकार थी शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर। इस श्रृंखला की अगली कड़ी का आनंद लेने के लिए सुनना न भूलिएगा कल का संगीत सरिता कार्यक्रम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।